What's up everyone? Welcome back to the channel. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हम लोग कर रहे थे और आज के इस वीडियो में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे। एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कंप्लीट होते ही हमारा 50% इंडियन ईगो कंप्लीट हो जाता है। एंड व्हाट इज द बेस्ट पार्ट, आज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बाद इन अपकमिंग 1 और 2 डेज हमारा पूरा इंडियन ईगो खत्म हो जाएगा, ताकि हम लोग 60 डेज स्ट्रैटेजीज में अच्छे से रिवीजन कर पाए। मैक्रो पूरा ऑलरेडी अपलोडेड है, इंडियन ईगो अब पूरा हो जाएगा, इकोनॉमिक्स खत्म, फिर अपने आप आराम से 60 डेज का रिवीजन करना और इकोनॉमिक्स को खत्म करना। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का सेकंड पार्ट और खत्म करते हैं इसे। लेट्स बिगिन। एक छोटा सा टॉपिक हमारे पास बचा है एजुकेशन। ऑल्दो सीबीएसई ने बहुत कुछ कट करा है इस टॉपिक से इस साल, बट स्टिल ये आपको इतना पता होना चाहिए। सबसे पहले एजुकेशन का मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज एजुकेशन? सबको पता है पढ़ाई लिखाई क्या होता है। एजुकेशन एम्प्लाइज द प्रोसेस ऑफ टीटीएल। याद रखना टीटीएल, जब भी एजुकेशन आए तो 3 चीज लिख के आना। टीटीएल, ये TTYL नहीं है, टॉक टू यू लेटर, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू राइट नाउ मैन। टीटीएल, टीचिंग ट्रेनिंग एंड लर्निंग। It implies the process of teaching, training and learning. It is the undercurrent, बहुत बढ़िया वर्ड है, लिख के आना। It is the undercurrent of economic and social change. Economic और social change का undercurrent, एक पावर। अगर हमारे पास एजुकेशन अच्छा है हमारी इकोनॉमी में, तो हमारा इकोनॉमी और सोशलिस्टिक वे में भी अच्छे से डेवलप हो सकता है। तो इकोनॉमिक और सामाजिक सोशल चेंज का अंडरकरंट एजुकेशन होता है। इट इम्प्रूव्स नॉलेज एंड डेवलप स्किल्स। लोगों की नॉलेज को और स्किल्स को बढ़ावा देता है एजुकेशन। पढ़े लिखे लोगों में ज़्यादा नॉलेज होती है, ज़्यादा स्किल्स होती हैं। तो एजुकेशन का जब भी डेफिनेशन आए तो इट इम्प्लाइज द प्रोसेस ऑफ TTL, टीचिंग ट्रेनिंग एंड लर्निंग। तीनों चीज़ें होनी ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है भाई एजुकेशन? जल्दी से बता दो। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन? नंबर 1, इट प्रोड्यूसेस रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। जितने भी लोग पढ़े लिखे होंगे वो काफ़ी अवेयर होंगे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के, तो और वो जितना भी काम करेंगे एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन काम करेंगे। तो एजुकेशन प्रोड्यूस करता है पढ़े लिखे लोगों में ज़्यादा सिंसियरिटी, ज़्यादा अवेयरनेस आता है, तो वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इट एक्सपेंड्स मेंटल हॉरिजन ऑफ पीपल। लोगों का सोचने का तरीका, काम करने का तरीका, उनका जो हॉरिजन है, जो वे ऑफ लिविंग है, जो वे ऑफ वर्किंग है, वो काफ़ी एक्सपेंड हो जाता है। आपका विजन ब्रॉड हो जाता है। जब आप पढ़ लिखे हो जाते हो तो आपको चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल जाता है। तो इट एक्सपेंड्स मेंटल हॉरिजन ऑफ द पीपल। इट डेवलप साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब साइंस और टेक्नोलॉजी को पढ़े लिखे लोग डेवलप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? साइंस और टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा रिसर्च पे बेस्ड होती है, और वो रिसर्च कौन लोग करके देते हैं? हमारे बड़े बड़े साइंटिस्ट, हमारे बड़े बड़े इंजीनियर्स, हमारे सारे के सारे वो लोग जिनों के पास एक बेसिक नॉलेज है। किसी चीज़ के बारे में नॉलेज होगी तभी तो मैं उसको डेवलप कर पाऊंगा। तो इट डेवलप साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इट डेवलप्स ह्यूमन पर्सनालिटी। पर्सनालिटी में तो आप देख ही सकते हो, आप अपने घर के आसपास देखो, जो लोग पढ़े लिखे होंगे उनका जो पर्सनालिटी होगा वो ही अलग होगा। उनका चलने का, बोलने का, काम करने का तरीका अलग होगा। और जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनका चलने का, बोलने का, भाई साहब बस मत पूछो, कितना सुंदर बोलते हैं वो लोग, कितना बढ़िया बोलते हैं वो लोग जो पढ़े लिखे नहीं है। बहुत ज़्यादा अलग चलते हैं वो लोग, बहुत अलग पर्सनालिटी होती है। तो एजुकेशन हेल्प्स यू टू डेवलप ह्यूमन पर्सनालिटी। नेक्स्ट इज इट प्रमोट्स कल्चरल स्टैंडर्ड्स ऑफ सिटीजन। लोगों के कल्चरल स्टैंडर्ड्स को भी इम्प्रूव करता है, कल्चर को भी, सोशल को भी, सोसाइटी को भी। हमारे जितने भी इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स तो ऑब्वियसली इम्प्रूव होंगे ही होंगे, उसके साथ साथ कल्चरल स्टैंडर्ड्स भी इम्प्रूव होते हैं। हमारा कल्चर भी ग्रो होता है यूजिंग एजुकेशन। क्या एजुकेशन इतना होने के बाद आज भी एक चैलेंज है? इतने ज़्यादा साल हो गए हैं, इतनी सारी नई पॉलिसीज देख ली हैं, क्या एजुकेशन इज स्टिल अ चैलेंज? द आंसर इज यस। एजुकेशन इज स्टिल अ बिग चैलेंज फॉर द इकोनॉमी। ये हमें कैसे पता चला? देखो, लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट्स। इतना डेवलपमेंट होने के बावजूद आज भी देयर आर लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट्स इन इंडिया। हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा लोग आज भी इलिटरेट हैं। आज भी लोग इतने अवेयर नहीं हैं कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं। आज भी लोग इतने कॉन्शियस नहीं हैं कि वो पढ़ाई पे ध्यान दें। इतना डेवलपमेंट होने के बाद भी आज भी देयर आर लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट्स इन आवर कंट्री। तो एजुकेशन कितना बड़ा चैलेंज हुआ। नंबर 2, इनएडिक्वेट वोकेशनलाइजेशन।
इनएडिक्वेट वोकेशनलाइजेशन का मतलब ये है कि आज भी हमारा जो एजुकेशन है एक डिग्री ओरिएंटेड वर्क है, मतलब कि हम लोग सिर्फ फोकस कर रहे हैं डिग्रीज लेने पे। मैंने किसी इंसान से पूछा, मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था, तो वहाँ पे देखा कि एक इंडिविजुअल एक कंपनी में गया जॉब लेने के लिए। तो उसने पूछा भैया क्या कर लेते हो, आपको क्या क्या काम आता है। उसने कहा सर ग्रेजुएट हूँ। उसने कहा अच्छा, साइकिल अगर चैन उधर जाए चैन चढ़ा लोगे? कह रहा नहीं सर। उसने कहा खाना बना लोगे? कह रहा नहीं सर। क्लीनिंग कर लोगे? नहीं सर। पंचर लगा लोगे? नहीं सर। अरे भाई आप लोग टाइपिंग कर लेते हो, टाइपिंग जानते हो? कह रहा नहीं सर। आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जानते हो? नहीं सर। अरे भाई फिर आता क्या है? सर ग्रेजुएट हूँ। दिस इज व्हाट वी कॉल इनएडिक्वेट वोकेशनलाइजेशन। डिग्रीज लेके बैठे हैं, काम के नाम पे शून्य। शून्य समझते हो ना, बिल्कुल कुछ पता ही नहीं है कि एक्चुअल में काम करना क्या है। यही आजकल हो रहा है। अब तुम लोग जानते ही हो अपने एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को, तुम अपने स्कूल्स को, कॉलेजेस को देखो ना, क्या सभी 100% स्कूल्स और कॉलेजेस आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे रहे हैं? आप मुझे अभी बता देना क्लास 11th में आपके पास, अगर आप किसी ऐसे बोर्ड से हो जहाँ पे 11th में ही इंडियन इको है, तो आपके क्लास में मुझे जल्दी से बताओ अकाउंट्स में, अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो तो अकाउंट्स में लास्ट में चैप्टर्स आते हैं टैली, कंप्यूटर्स, द प्रैक्टिकल चैप्टर्स, क्या आपको कराए गए हैं? छोटा सा सवाल, क्या आपको प्रैक्टिकली लैब में ले जाके कंप्यूटर में अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स के बारे में नॉलेज दी गई? टैली के बारे में बताया गया? बिजी के बारे में बताया गया कैसे अकाउंट चलती है? नहीं दी गई होगी। अगर दी गई है तो यू आर वेरी लकी कि आपके स्कूल में प्रैक्टिकल पढ़ाया जा रहा है, अदरवाइज थ्योरी रटो मेरे भाई और नंबर ले लो। दिस इज व्हाट वी कॉल इनएडिक्वेट वोकेशनलाइजेशन। लोगों को रटने के लिए मजबूर करा जा रहा है रादर देन चीजों को समझने के लिए। भाई जॉब तभी मिलेगी अगर चीजें आती हैं, रट के जाओ कुछ नहीं मिलेगा, समझ रहे हो? जेंडर बायसनेस, जेंडर बायसनेस बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। जेंडर बायसनेस बहुत ज्यादा देखने को मिलता है व्हेन इट कम्स टू द गल्फ बिटवीन द पुअर फैमिलीज एंड द रिच फैमिलीज। जितनी भी हमारे यहाँ पे फैमिलीज हैं, परिवार हैं, वहां पे एक डिवीजन बन गया है पुअर और रिच का। वो भी क्यों बना है? वो भी इसलिए बना है क्योंकि एजुकेशन इज स्टिल अ एक्सपेंसिव थिंग व्हेन इट कम्स टू प्राइवेटाइजेशन। एजुकेशन में भी दो तरीके की एजुकेशन हो चुकी है, गवर्नमेंट एजुकेशन, एक प्राइवेट एजुकेशन। प्राइवेट एजुकेशन इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव है कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। एवरीवन कांट अफोर्ड प्राइवेट एजुकेशन। तो उस सिनेरियो में जेंडर बायसनेस हमें देखने को मिलता है। लोग अपने कुछ बच्चों को पढ़ा देते हैं, कुछ बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। इसमें हमें सबसे ज्यादा मतलब पहले तो बहुत ज्यादा होता था, आज बहुत कम हो गया है, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जीरो हो गया। आज भी देयर आर पीपल जो पढ़ाई में भी जेंडर बायसनेस करते हैं। वो अपने मेल चाइल्ड को पढ़ाएंगे, फीमेल चाइल्ड को बस एक लेवल तक पढ़ाएंगे या शायद पढ़ाएंगे भी नहीं। तो ये जेंडर बायसनेस जो कि बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। स्टिल बहुत सारे एरियाज में आज के टाइम में भी ये देखने को मिलता है, इसीलिए बहुत बड़ा चैलेंज है एजुकेशन। लो रूरल एक्सेस लेवल, रूरल एरियाज में एजुकेशन डेवलपमेंट अभी तक नहीं है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, बट स्टिल हर रूरल एरिया तक क्या एजुकेशन पहुंच गया है? हर रूरल एरिया तक क्या अच्छे स्कूल कॉलेजेस पहुंच गए हैं? द आंसर इज नो। अभी भी, आज भी 2021 में हम लोग आ चुके हैं, आज भी बहुत सारे ऐसे रूरल एरियाज हैं जहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। बहुत सारे ऐसे रूरल एरियाज हैं जहां पे इंटरनेट तो बहुत दूर की बात है, स्कूल्स कॉलेजेस कुछ नहीं है। तो वहां तक एजुकेशन कैसे जाएगा? हम कैसे डेवलप्ड नेशन कहलाएंगे? दिस इज स्टिल अ बिग क्वेश्चन, दिस इज स्टिल अ बिग क्वेश्चन मार्क। कोई इस चीज पे ध्यान दे तभी तो गवर्नमेंट ने भी एक्सपेंडिचर नहीं करा। हम लिख सकते हैं लो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। जो गवर्नमेंट को खर्चा करना चाहिए था वो खर्चा भी एजुकेशन के ऊपर नहीं करा गया है। दैट इज व्हाई वी कॉल इट अ चैलेंज राइट नाउ। एजुकेशन आज भी एक चैलेंज बना हुआ है। तो बेसिक सा ये टॉपिक था, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, नोट्स बनाने हैं साथ साथ बना लेना। जो छूटा हुआ था वो आई थॉट पहले इसे पूरा करते हैं, फिर अगले चैप्टर के साथ क्या बोलते हैं भाई, बढ़ते हैं, प्रस्थान करते हैं। प्रस्थान होता है, क्या होता है, आई डोंट नो, तुम लोग को पता ही है यार, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज ओवर। आज ही ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन खत्म करके इसके बाद मैं कैमरा पैकअप नहीं कर रहा हूँ, अगले चैप्टर्स की वीडियोस बना रहा हूँ तुम लोगों के लिए, क्योंकि इंडियन इको सोचा है आज पूरा करके ही सोऊंगा, चाहे पूरी रात लग जाए। तो तुम लोगों के लिए वीडियोस बनेंगी और कंसिस्टेंटली तुम लोगों के पास 2-2 घंटे के गैप में वीडियोस आ रही है। तो बने रहना, इंडियन इको को खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।